तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी होगी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी का नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा मजेदार कहानी है, सुन के जरूर जाना, ठीक है। तो कहानी का नाम है खोया हुआ प्राचीन का नक्शा। की कहानी का नाम है खोया हुआ प्राचीन का नक्शा। हिमालय की बर्फीली घाटियों पर एक छोटा सा गांव था। कि हिमालय की घाटी पर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर और जिज्ञासु युवक रहता था। इस गांव में जो है घाटियों के बीच में एक गांव था। वहां पे एक अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु और बहादुर एक लड़का रहता था। अर्जुन अपने दादाजी की पुरानी किताबों से मिली कहानियों को सुनकर पढ़ा हुआ था। कि अर्जुन जो है वो अपने दादाजी की जो किताबें थी उनको पढ़कर बड़ा होकर कहानियों सुनकर बड़ा हुआ था, पढ़ा लिखा था। एक एक सर्द शाम अर्जुन को अपने दादाजी की एक पुरानी संदूक में एक चमड़े का लिपटा हुआ नक्शा मिला। कि एक दिन दादाजी की पेटी में अर्जुन को एक चमड़े का एक नक्शा मिला। नक्शा बहुत पुराना था। कि नक्शा जो था बहुत पुराना था। उस पर कुछ अजीब सी संकेत और एक अधूरी पहेली लिखी थी। उस पर एक अजीब सी चीजें और एक अधूरी पहेली लिखी थी। जहाँ तीन नदियां मिलती और है और सूरज की पहली किरण गिरती है। जहां पर तीन नदियां मिलती हैं और सूरज की किरण गिरती है, वहीं छुपा है समय का चक्र। की वहीं छुपा है समय का चक्र। अर्जुन जो है वो समझ गया कि ये कोई साधारण नक्शा नहीं। कि ये नक्शा जो है दादाजी का, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन खजाने का रास्ता है। कि जो नक्शा जो किसी के प्राचीन खजाने का रास्ता है। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने भरोसेमंद घोड़े तूफान के साथ अपना रोमांचक सफर शुरू किया। अगले दिन ही अर्जुन ने अपने घोड़े को रोमांचक रूप से अपना सफर जो वो जारी रखा, शुरू कर दिया। रास्ते में उसने घने देवदार के जंगल पार करने पड़े। कि रास्ते में जो है अर्जुन को घने जंगल और देवदार के पड़े जो पेड़ हैं उन्हें पार करने पड़े, जहां अजीब सी चुपचापियां चुपचापियां और जंगली जानवर की दहाड़े थी। एक जगह पर रास्ता एक तेज बहती नदी ने रोक दिया। कि एक दिन एक जगह पर रास्ता जो है बहती नदी ने उसका रास्ता जो है अर्जुन को रोक दिया। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। कि अर्जुन अर्जुन जो था उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने पास के गिरे हुए पेड़ की मदद से एक अस्थायी पुल बनाया। कि जो अर्जुन जो है उसने गिरे हुए पहाड़ के पेड़ की जो अस्थायी जो पुल है ना, जाने के लिए पुल बनाया और नदी पार की। कि नदी पार की। इस बीच उसे एक चालाक लोमड़ी मिली। कि ऐसी एक बीच जो है रास्ते में अर्जुन को एक चालाक जो है लोमड़ी मिली। लोमड़ी से भी मुकाबला करना पड़ा। कि जो है अर्जुन को जो है लोमड़ी से भी मुकाबला करना पड़ा और उसका खाना चुराने की कोशिश कर रही थी। कि उसका जो अर्जुन का जो है लोमड़ी जो है वो खाना चुराने की कोशिश कर रही थी। और पर अर्जुन की तेज बुद्धि ने उसे चमका दिया। अर्जुन की जो तेज बुद्धि थी उसने अर्जुन ने उसको चमका दिया। कई दिनों के सफर और मुश्किलों के बाद अर्जुन आखिरकार उस जगह पहुंच गया। कई दिनों की मुश्किलें और उसके समय के बाद अर्जुन जो है अपने मुकाम पर पहुंच गया था। तीन नदियां एक दूसरे से मिलती थी। तीन जो नदियां हैं वो एक दूसरे से मिलती थी। यहाँ एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे जो एक शांत और एक खूबसूरत जगह थी। उसे याद आया अर्जुन को नक्शे की आखिरी लाइन थी। कि सूरज की पहली किरण। अर्जुन ने पूरी रात वही इंतजार किया। कि अर्जुन ने उसी रात को पूरी रात वहीं पे इंतजार किया। सुबह होते ही जैसे ही सूरज की पहली सुनहरी किरण जमीन पर पड़ी। कि पहली जो सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण जो ऊपर अर्जुन के ऊपर पड़ी तो जमीन पर पड़ी, तो वह एक बड़े और पुराने पत्थर पर सीधी पड़ी थी। जब सूरज की किरण पड़ी तो एक पुराने ही पत्थर पे पड़ी थी, जिससे पत्थर जो वो चमकने लगा। अर्जुन ने इस पत्थर को हटाया तो नीचे उसे एक छिपा हुआ तहखाना मिला। तहखाने के अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। कि तहखाने के अंदर कोई सोना चांदी नहीं थे, बल्कि एक पुरानी डायरी और एक छोटा सा धातु का एक चक्र था। कि जो पत्थर हटाया अर्जुन ने तो उसके ना कोई सोना चांदी कुछ नहीं था, एक धातु और डायरी थी चमकदार। लिखा था ये समय का चक्र है। कि ये जो समय जो है ये तुम्हारा समय का चक्र है, बल्कि ज्ञान का चक्र है, जिसे महान विचारकों ने
आंखों से सीख और शांति का संदेश सुरक्षित रखने के लिए बनाया है। अर्जुन को एहसास हो कि अर्जुन को रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ा खजाना साहस और रोमांचक है, कि सबसे बड़ा खजाना जो है साहस और रोमांचक है, न बल्कि धन में, न कि बल धन में। वह उस ज्ञान को लेकर कि अर्जुन जो है उस ज्ञान को लेकर अपने गांव वापस आया और एक बच्चा नायक बन गया, कि एक बच्चा जो है सच्चा नायक बन गया। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया और क्या नहीं लगा, मुझे अपनी कमेंट में राय बता देना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय।